हम एक हैं। सम्मानित मंच और यहां अपनी मांगों को लेकर लंबी दूरी तय करके देश की सीमा के राज्य से आए हुए आप सभी आंदोलनकारियों का देश की राजधानी दिल्ली में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। अभी मुझसे पहले आपके लीडर यहां पर बोल रहे थे कि आपका कद छोटा है, आपकी नाक छोटी है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनका सीना 56 इंच का है, लेकिन उसके अंदर दिल बहुत छोटा है। और वो जो उनका दिल है वो सिर्फ अपने लिए धड़कता है, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए जागते हैं, अपने लिए उठते हैं। सुबह उठते हैं तो भाषण, रात में सोते हैं तो भाषण, नींद खुल जाती है तब भी भाषण देने लगते हैं। भाषण जीवी प्रधानमंत्री हैं हमारे। अभी इस देश में 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, वो आंदोलन अभी भी चल रहा है। और जब वो बिल लेकर आए थे, वो तीनों काला कानून जब पार्लियामेंट में आया था, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है, इससे हिंदुस्तान के किसानों के मौत के फरमान पर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी नहीं माने। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी उस आंदोलन में। और 1 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा और वो तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये हिंदुस्तान के आंदोलनकारियों की ताकत है। बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और लोहिया कहा करते, अभी हिमाचल में जमानत जब्त हुई, इतने दिन से डीजल पेट्रोल का दाम वापस नहीं हो रहा था। जैसे ही चुनाव हारे हिमाचल में, तुरंत डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो गया। उत्तर प्रदेश में मोदी जी चुनाव की रैली करने गए, सभा करने गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की शक्ति लग गई, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो, भीड़ इकट्ठा करो। आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रही। उनको समझ में आ गया उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, तो तीनों काला कानून उन्होंने वापस ले लिया। अभी ईडीसी का चुनाव आप लोगों ने हराया है, डिमांड अपनी जारी रखिए। 22 में यूपी में हारेंगे, पंजाब में हारेंगे, उत्तराखंड में हारेंगे, गोवा में हारेंगे, और जब इनको त्रिपुरा हारने का डर रात में सताने लगेगा तो आपकी मांग को भी मानेंगे। इसलिए चुनाव में हराना, बीजेपी से काम कराना है तो चुनाव में जमानत जब्त कराना है। यह फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला खुद बीजेपी वालों ने दे दिया। और एक बात कि इन लोगों से थोड़ा सावधान रहना। जितने कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा झूठ बोल सकता है, उतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को न हिस्ट्री का पता, न ज्योग्राफी का पता। हेलो, सामने रखूंगा और आगे हमारे आपके रिश्ते बने रहे।
दिल्ली में हमारे लायक कोई काम हो तो आप बताइएगा, हम सब हाजिर हैं आपके सेवा के लिए। और आपकी जो डिमांड उसको पूरा स्टडी करके, पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के सेशन में भी मैं आपकी डिमांड को उठाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी पार्लियामेंट में धक्केशाही चल रही है कि संबित कर दिया, सस्पेंड करके बाहर कर दिया। फार्मर्स बिल पे मैंने भी माइक तोड़ा। ये हिंदुस्तान के आंदोलनकारियों की ताकत है। बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और लोहिया कहा करते थे कि सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए सड़क की आवाज को जिंदा रखना है और संसद के लोगों को अपने हक में कानून बनाने के लिए मजबूर करना है। और मैं आपको यह भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, हमने हमेशा जायज बातों की लड़ाई लड़ी, आम आदमी की लड़ाई लड़ी। और दिल्ली में जो सरकार चल रही है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, इस सरकार के बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। अमेरिका के ट्रंप की बेटी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है मुझे केजरीवाल का स्कूल देखना है। इतना काम हमने एजुकेशन में, हेल्थ में करके दिखाया। आज एजुकेशन में, हेल्थ में, और यहां पर महिलाएं, नारी शक्ति बैठी हुई है। महिलाओं के लिए दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री करने का काम दिल्ली के केजरीवाल जी ने किया। आपकी सेपरेट स्टेट की डिमांड के बारे में अभी आपके लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने सारे पॉइंट्स रखा। त्रिपुरा जिन लोगों का है, त्रिपुरा में उनका राज होना चाहिए, और त्रिपुरा में उनके हिसाब से अगर वो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इस मांग के बारे में केंद्र की सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। और नहीं तो अभी आपने जैसे बताया 58% वोट शेयर लेकर आप लोग चुनाव जीत कर आए हैं म्युनिसिपल इलेक्शन, ईडीसी इलेक्शन। 23 में जो असेंबली इलेक्शन होगा, आप लोग तय कीजिए, मिलकर, यूनाइट होकर ये फैसला कीजिए कि हम अपनी डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर बीजेपी हमारी बात को नहीं सुनती तो 2023 में बीजेपी की जमानतें जब्त करा के वहां से उनका सफाया करने का काम करें। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने एक फॉर्मूला दे दिया आपको